नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका सीसीएल ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं बीमाओं के बारे में कि बीमाओं को कैसे निकाला जाता है, बीमा क्या होती है, बीमा का उपयोग क्यों किया जाता है या बीमा का जो उपयोग होता है उसको किस तरीके से किया जाता है। तो वो सारे सवालों का जवाब आज आपको इस लेक्चर में मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीमा क्या होती है। तो सबसे पहले मैं लिखूं बीमा। बीमा होती है ना, ये किसी कोई भौतिक राशि है, उसका जो घात होता है, कोई भौतिक राशि है उस पर जो घात चढ़ाते हैं। जैसे एग्जांपल समझने की कोशिश करना, कोई मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर है, अगर इसको अपन लिखें तो मीटर क्यूब लिखते हैं। मीटर इंटू मीटर क्या लिखोगे आप? मीटर क्यूब लिखोगे। अब क्या होता है कि भौतिक राशि जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाती है, उनको इन्होंने बीमाओं के हिसाब से अलग अलग कह दिया। जैसे मैं आपसे बात करूं, जैसे जो लंबाई है उसको बोला जाता है यहाँ पर कैपिटल एल, ठीक है। जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान की हम बात करें तो द्रव्यमान को बोला जाता है कैपिटल एम, ठीक है। जैसे समय है, समय को बोला जाता है कैपिटल टी, ठीक है। और जैसे कोई धारा है, धारा को बोला जाता है कैपिटल ए। तो मोस्टली तो हमारी यही यूज होती है। बाकी जो अपनी मूल भौतिक राशियां हैं, पढ़िए ना अपन ने मूल मात्रक, मूल मात्रक जो है उनके जितने भी उन सब का यूज किया जाता है। तो वैसे मोस्टली आपके चार है जो मैंने आपको सामने लिखी है। अब जैसे जो मीटर है वो किसकी यूनिट है? लेंथ की यूनिट है। और लेंथ का क्या है? यहाँ पर क्यूब है, तो इसको बीमा के रूप में लिखेंगे हम एल क्यूब। ये क्या है? बीमा का रूप, बीमा का रूप, बीमा के रूप में, बीमा के रूप में। और ये क्या थी? मात्रक के रूप में, मात्रक के रूप में। अब मेरी बात समझने का ध्यान देना। कोई भौतिक राशि थी, इस भौतिक राशि क्या थी? यहाँ पर आयतन, क्या बोलते हैं इसको? आयतन। जो इस तरीके की होती है उसको क्या बोलते हैं? आयतन। एक भौतिक राशि है, उसको दो तरीके से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, एक तो मात्रक के रूप में, एक बीमा के रूप में। एक तो मात्रक के रूप में और दूसरा बीमा के रूप में। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भौतिक राशि है उसको प्रदर्शित करने के लिए घातों के रूप में जिसका उपयोग किया जाता है वही क्या होती है? हमारी बीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? वो बीमा कहलाती है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया होगा कि हम किस तरीके से यहाँ पर आयतन या कुछ और दूसरे, अब इसके दूसरे एग्जांपल देखते हैं बीमाओं के, तो आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि लंबाई को एल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो द्रव्यमान है उसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और जो समय है उसको कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। तो अब मान लीजिए अपन यहाँ लिखते हैं कोई भौतिक राशि, भौतिक राशि अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर तो अपने क्या लिखी? भौतिक राशि, है ना। और यहाँ पे क्या लिख दिया आपने? मात्रक, यानी मात्रक के रूप में। और फिर यहाँ क्या लिख दिया आपने? बीमा लिख दिया। समझ आ गया ना? ये चीज तो लिख सकते हो। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि वैसे तो हम ये चीजें पढ़ चुके हैं बेसिक फिजिक्स में, लेकिन मैं एक बार फिर से वापस इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि अब यहाँ पे दोबारा पढ़ोगे तो शायद कुछ और नया सीख जाओ, है ना। तो आप इस हमारे साथ लगातार जब कनेक्टिविटी आपकी रहेगी तो आपकी हर एक चीज क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। तो हम आज ये सब क्लियर करने के बाद ही इस टॉपिक को छोड़ेंगे। तो हमारा पहला कोई भौतिक राशि है, जैसे मैंने पहला लिया क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए। अगर हम बात करें तो यहाँ पे सूत्र भी लिख दो। एक हमने स्टेप और बढ़ा ली और क्या लिख दिया यहाँ पर? सूत्र का स्टेप, ठीक है। अब इस सूत्र क्षेत्रफल का क्या होता है? क्षेत्रफल का होता है L इंटू बी। L का मतलब लेंथ और B का मतलब भी लेंथ, यानी चौड़ाई की जो मात्रक होता है वो भी लंबाई होती है, एक तरह से मीटर ही होता है। और जो इसकी मात्रक होता है यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो क्या लिख देंगे इसको? मीटर इंटू मीटर। तो पहले तो हमें मात्रक निकालना आ गया। मैंने मात्रक निकालना पहले ही लेक्चर में बता दिया है आपको कि मात्रक क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी चीजें उसमें काम आने वाली, वो चीजें मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब यहाँ पर सिर्फ ये बात करें कि बीमा कैसे निकालते हैं मात्रक से। तो ये मात्रक है, अब इसको बीमा बता दिया मैंने। मीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से प्रदर्शित करते हैं। तो L इंटू एल यानी L1 L1। अब इन दोनों को देखें तो वन जो जब सेम जब आधार होता है, जब आधार सेम होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? L2। समझ आ गया? दूसरा हम आयतन ले लें। ऐसे करके कुछ एग्जांपल ले रहा हूं मैं
वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये एग्जांपल्स ले रहा हूँ जो मैं 10 एग्जांपल लूंगा यहाँ पे। 10 एग्जांपल में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे भौतिक विज्ञान को, वैसे वैसे आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलते जाएंगे, और उन फॉर्मूले को जब आप उपयोग में लोगे तो वहां से आपके जो बीमा निकालने का जो तरीका है वो भी आराम से सीख जाओगे आप, ठीक है। और यहाँ पर अच्छा प्रयास कर लो कि बीमा एक्चुअल में होती क्या है, उसको किस तरीके से निकाला जाता है, तो वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो आयतन का बात करें तो L इंटू बी इंटू एच, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको सूत्र याद होना चाहिए। अगर सूत्र याद नहीं है तो बीमा निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे बात करें तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, L1 इंटू L1 इंटू L1 दैट इज इक्वल टू L3। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए ना। उसके बाद हम बात करें वेग, तो वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय, ठीक है। अब विस्थापन देखो, विस्थापन की अगर हम बात करें तो x अपॉन t यानी मीटर अपॉन सेकंड। मीटर अपॉन सेकंड इसका मात्रक मीटर अपॉन सेकंड होता है, मैं पहले बता चुका हूं पहले लेक्चर में। मीटर क्या होते हैं L1 और समय क्या होते हैं T1। इसको सॉल्व करो तो L1 ऊपर है, T1 ऊपर जाएगा तो T-1। आपको पता है कि जब किसी घात को हम अंश से हर या हर सेंस में लेके जाते हैं तो उसका साइन बदल जाता है। अंश हर समझते हो ना, कोई ऊपर जो अंश हर समझते हो, क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट हम वेग की बात करें, वेग के बाद बात करें तो त्वरण। अब त्वरण की बात करें तो त्वरण क्या होता है, वेग बटे समय, वेग बटे समय। अब वेग का इसका मात्रक अपने को पता ही है, मीटर अपॉन क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। सर डायरेक्ट लिख रहे हो भाई, इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि चीज मैं पढ़ा चुका हूं आपको। अगर ये चीज अभी भी क्लियर नहीं हो रही हो तो आप पुराने लेक्चर्स को रिवाइज कर लेना, समझ आ जाएगा। मीटर क्या होता है L1 और नीचे क्या हो गया T2, ऊपर सोल्व करोगे तो L1 T-2। इस तरीके से अपन ने किसका निकाल लिया, त्वरण का निकाल लिया। त्वरण के बाद हम अगला स्टार्ट करते हैं, जो अपना अगला है त्वरण के बाद वो क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, कोई भी ले लो, बल। जैसे हमने बल ले लिया, अब बल का होता है मास इनटू, हिंदी में लिखते हैं द्रव्यमान इनटू त्वरण। क्या होगा, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब द्रव्यमान गुणा त्वरण की बात करें तो द्रव्यमान का तो होता है केजी, और त्वरण का आपको पता है क्या है, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर यानी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसी को क्या बोला जाता है, न्यूटन भी बोला जाता है, एन भी बोल सकते हैं इसको। चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे और 4th में पढ़ेंगे कि न्यूटन क्या होता है, वहां पर क्लियर हो जाएगा। अब इसकी विमा निकालो तो केजी की तो m1 और लेंथ की L1 और नीचे आ गई T-T2। अब सोल्व कर लो तो m1 L1 T-2। और वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो याद रखना ही पड़ेगा, अगर ये याद आप नहीं रखोगे तो फिर काम नहीं चलने वाला। इसलिए मोस्टली जो ये वाली है उसको याद रखो। उसके बाद कार्य की बात कर लो। कार्य के लिए हम बात करें तो कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। ये सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे। मात्रक निकालना मैंने पहले लेक्चर, दूसरे लेक्चर में भी समझा दिया है आपको, फिर भी नहीं आया तो मैं एक बार फिर बता रहा हूं। बीमा निकालना यहाँ पे जरूरी है, इसलिए हम बीमा पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बल का क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर अपॉन सेकंड, तो यहाँ मीटर विस्थापन होता है तो मीटर से मीटर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका बीमा निकालो, केजी का क्या हो जाएगा m1, मीटर क्या हो जाएगा L1, L2 है भाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा T2। अब सोल्व कर लो तो m1 L1 T-2, अब यहाँ पे 2 आएगा, m1 L2 T-2। ये किसका बीमा आ गई, आपके बल की बीमा आ गई। क्लियर, एक बार सब लोग आप ये चेक कर लो, मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, वहां पे कुछ छूट तो नहीं रहा है ना। ऐसे कोई किसी को दिक्कत आती है तो आप मुझे बता दिया करो, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर समस्या आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दिया करो, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करें कार्य के अलावा, बल हमारा हो गया, दाब देख लेते हैं हम। दाब का सूत्र होता है F अपॉन A यानी फोर्स यानी बल अपॉन क्षेत्रफल। क्या होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल। अब बल का सूत्र हमें पता है क्या होती है, यूनिट केजी मीटर स्क्वायर, सॉरी केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, यही यूनिट होती है ना, मतलब मात्रक होता है अपॉन m को जाएगा मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपका केजी अपॉन सेकंड और मीटर, ये ना सेकंड स्क्वायर मीटर। अब इसका निकाल लो तो ऊपर तो m1 है, नीचे क्या है T2 L1। सॉल्व कर लो तो m1 L-1 और T-2, ये किसका आ गया, बल का आ गया। इस तरीके से और भी बहुत सारी भौतिक राशियां हैं जिनका मान आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो मेरी कोशिश थी कि आपको बीमा निकालना सिखाऊं, मैंने कोशिश की और शायद मैंने काफी हद तक आपको बताया भी है कि बीमा किस तरीके से निकाली जाती है, और आप शायद समझ भी गए होंगे कि बीमा कैसे निकाली जाती है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आए
तो बेसिक फिजिक्स का लेक्चर देख लेना, वहां पे इसको और भी एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे तरीके से, यहाँ भी उससे ज्यादा अच्छे तरीके से किया हुआ है। कहने का मतलब है अगर कहीं डाउट है तो दोनों को देखना, और अगर दोनों को देख लोगे तो हर तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा आपको, यानी हर तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ आपको, इन पूरे चैप्टर के नोट्स आपको मिलेंगे पीडीएफ में। मैं जो भी स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जो नए बच्चे हैं और जो बच्चे ऑलरेडी मेरे से जुड़े हुए हैं, मुझे मैं उनको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, जिनके मेरे पास कांटेक्ट नंबर है नहीं, और जिनके पास मैं सेंड करूं तो आपस में भी एक दूसरे को ट्रांसफर कर लेना, तो मैं समझता हूं कि सबके पास पहुंच जाएगी। फिर भी अगर कोई नया बच्चा हमसे जुड़ता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसकी पीडीएफ सेंड कर सकूं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं विमाओं का उपयोग। अगला जो टॉपिक है अपना इसी से जुड़ा हुआ है वो है विमाओं का उपयोग। जो पुरानी बुक थी उसमें 3 उपयोग थे, लेकिन नई बुक में एक उपयोग को हटा दिया गया है, यानी जो एमकेएस से सीजीएस में बदलने की जो प्रक्रिया थी, जो मैंने बेसिक फिजिक्स में पढ़ाई थी, अब वो आपकी इस वाले जो बुक का जो चैप्टर है, यानी इस जो नई बुक आई है उसका जो सिलेबस है उसमें उसको नहीं रखा गया है, यानी उसको हटा दिया है। ठीक है, तो हम लेकिन उसको आप नहीं पढ़ेंगे, नए सिलेबस नए सिलेबस अकॉर्डिंग हम उसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो ज्यादा चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि उससे कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं, है ना। अगर फिर भी कोई चाहता है पढ़ना तो बेसिक फिजिक्स में उसके लेक्चर्स अवेलेबल है, वहां से पढ़ लेना। ठीक है, अब हमारा क्या है विमाओं का उपयोग। विमाओं का उपयोग, विमाओं का उपयोग को यहाँ 2 उपयोग हैं इसके। पहला है कि कोई भी जो कंटेंट है वो पता करना है कि वो सही है या गलत है, यानी सत्यता की जांच करना। विमाओं की सहायता से सत्यता की जांच करना, सत्यता की जांच करना। ठीक है, हमारा जो दूसरा है, ये तो विमाओं की सत्यता की जांच करना, और दूसरा है हमारा विमीय विधि से भौतिक राशियों की निर्भरता से सूत्र की प्राप्ति करना। ठीक है, लैंग्वेज जो आपकी बुक में है वो अलग हो सकती है, लेकिन मीनिंग दोनों क्या है, सेम ही है। ठीक है, अगर मैं बुक के हिसाब से बताऊं तो आपकी पहली जो है वो है कि भौतिक सूत्रों की सत्यता की जांच करना, और दूसरा है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध प्राप्त करने के लिए, मतलब बहुत सारी राशियां हैं जिनके बीच में संबंध प्राप्त करना है, यानी आप यहाँ पे कह सकते हो ये निर्भरता और संबंधता एक ही बात है, जिसमें ये भी कह सकते हो आप विभिन्न, ये टॉपिक है भाई, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। क्या है, संबंध स्थापित करना। ठीक है, ये टॉपिक है संबंध स्थापित करना, चाहे तो ये लिख लेना चाहे ये लिख लेना, एक ही बात है, इसमें गलत नहीं है, ये भी सही है ये भी सही है, और थोड़ा बहुत और भी आपको चेंज मिल सकता है, लेकिन सबका मतलब एक ही निकलता है, यानी एक ही तरीका है, एक ही नियम है। कहते हैं कि क्वेश्चन बदल जाते हैं, क्वेश्चन में लैंग्वेज बदल देते हैं तो क्वेश्चन बदल जाता है, बाकी आंसर तो उसको वही लिखना होता है हमें, लेकिन वहां पर लैंग्वेज को वो बदल देते हैं। वैसे ही मैंने यहाँ पर इस लैंग्वेज को बदला है, आपको जो नोट्स है उसमें जो बुक की लैंग्वेज है वो मिल जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम विमाओं उपयोग में पहला बात करते हैं जो क्या है, सत्यता की जांच करना। तो पहला पॉइंट आपने लिखा, यहाँ से मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, मैं इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका बुक का ही है, क्वेश्चन क्या है, हाफ m v स्क्वायर इक्वल्स टू mgh। बुक में ये भी रिप्रेजेंट क्या होगा कि m क्या है, यहाँ पर मास है, और मास मतलब बोले तो द्रव्यमान, हिंदी में लिखेंगे यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान। ठीक है, वैसे इतना जानते होंगे आप, g क्या है यहाँ पर, गुरुत्वीय त्वरण। क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, उसके बाद h क्या है यहाँ पर, ऊंचाई, क्या बोलते हैं इसको, ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो दूसरी बात, और v और रह गया यहाँ पर, v क्या है यहाँ पर, वेग।
ठीक है। अब इन सब की विमा आपको पता होनी चाहिए। द्रव्यमान की क्या होती है m1, गुरुत्वीय त्वरण की क्या होती है, यानी गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण एक ही होता है, जिसकी विमा होती है L1 T -1 -2 है, सॉरी कितना है -2। वेग की देखो क्या हो जाएगी L1 T -1। अगर ये विमा आपको याद नहीं हो तो जस्ट पीछे मैंने जो पढ़ाया था उसको रिवाइज कर लेना, वहां से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। h की ऊंचाई क्या होती है L1 होती है। अब कुछ नहीं करना, जो नियतांक होती है उसकी कोई विमा नहीं होती, यानी जो नियतांक होता है ये विमाहीन होता है। विमाहीन का मतलब समझते हो, इसकी कोई विमा नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं विमाहीन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज रखो, m की m मास है तो m1 हो गया, v की रखो तो क्या है L1 T -1 और स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वल। अब m की वैल्यू वापस रखो m1, g की वैल्यू रखो, g की वैल्यू क्या है देख लो वहां से L1 T -2, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सब समझ आ रहा है। उसके बाद h की बात करें तो क्या हो जाएगा L1, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब इसको सिंपल सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखो m1 L1, अब पहले इसको सॉल्व कर लो तो ये L2 हो जाएगा और ये हो जाएगा T -2, ठीक है। मैंने सॉल्व कर लिया, चाहे तो आप एक स्टेप और आगे बढ़ा लेना। कैसे करोगे m1 रहने दो और L2 T -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो आगे स्टेप में, तो m1 L2 T -2, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। इसमें देखो m1 ठीक है और तो कुछ नहीं है, L1 देखो L1 तो क्या हो जाएगा L2 हो जाएगा और T1 देखो यहाँ पर T -2 है और तो कोई नहीं है ना, तो यहाँ पे सॉल्व करें तो m1 L2 T -2। अब मुझे बताओ कि जो LHS में है वही RHS में है क्या, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब ये जो सूत्र है ये आपका क्या है सही है, यानी इसमें कोई भी गलती नहीं है, ये एकदम आपका सही है, ठीक है। समझ आ गया। उसके बाद इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जांपल है आपका V इक्वल्स टू विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटा समय, इसका निकालो। ये मैं पहले भी दे चुका हूं आपको, बहुत सरल है। इसमें V क्या है वेग, और वेग का डायमेंशन क्या होता है L1 T -1, और यहाँ पे विस्थापन का पता ही है विस्थापन, दूसरा क्या है विस्थापन, तो विस्थापन का क्या होता है L1 और समय का पता ही है क्या होता है T1 होता है, क्या होता है T1 होता है। अब इसको सॉल्व करो तो वेग का रखो L1 T -1 और इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा L1 और नीचे ले जाओ T1। अब इसको सॉल्व कर लो L T -1 और इसको सॉल्व करोगे तो L1 और T -1, यानी आपको जो क्वेश्चन था आपका उसका जवाब आपको मिल गया होगा। इसको क्या बोल सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। LHS का मतलब दाएं हाथ है ना, साइड, साइड का मतलब तरफ, और RHS का दाएं हाथ और LHS का बायां हाथ साइड, ठीक है। क्लियर हुआ। अगला एग्जांपल और देखें क्या, चलो ठीक है एक एग्जांपल और देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर दो ही नियम है, बाकी अपना दूसरा नियम देख लेंगे। तो अगले एग्जांपल देखें हम, तो कोई भी अपनी तरफ से देख लो। चलो जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कोई क्वेश्चन, जैसे कोई क्वेश्चन है आपका T इक्वल्स टू √L/G 1/2L, इसका पता करो। यहाँ पर जो T है वो है तनाव, क्वेश्चन करा दिया होगा मैंने वैसे ही है। अब इस तनाव की भी मैं बताऊँ क्या होगी, यहाँ पे L क्या है लंबाई, ठीक है। अब लंबाई की विमा भी आपको पता होगी, और G क्या है यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण, क्या है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण की विमा पता होगी क्या होती है L1 T -2, लंबाई क्या होती है L1 और तनाव की क्या होती है, तनाव होता है F/L, इसका सूत्र होता है क्या होता है F/L, और F की क्या पता है आपको क्या होती है m1 L1 T -2 अपॉन L1, तो L1 से L1 गया तो क्या बचेगी m1 T -2, तो यहाँ पे क्या होती है m1 T -2। आई कैसे ये नहीं, ठीक है, दिख रही है ना सबको, ये समझ तो आ रहा है ना, क्लियर है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपका जो मन है वो और अच्छा हो जाएगा इसके लिए, और आपको अच्छी तरीके से समझ आने लगेगा। तो T इक्वल्स टू कांस्टेंट का कुछ होता नहीं है तो क्या हो जाएगा 1/L का देख लो L1, कोई दिक्कत है क्या नहीं है। अब इसका रूट हो जाए, मतलब जो अंडर रूट होता है उसकी पावर होती है 1/2, अगर अंडर रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा L यानी L1, इसका देखो L1 और पावर 1/2, नीचे का देखो L1 T
-2 और पावर क्या जाएगी 1/2। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आगे सॉल्व करो। और t1 की भी रख लो, t1 की क्या है m1 l t -2 m1 t -2 m1 t -2, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे किस तरीके सॉल्व करेंगे। तो m1 t -2 दे रखा है, ठीक है। इधर चला गया तो ऊपर जाएगा तो l -1 हो जाएगा, इधर इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा l 1/2, ठीक है। अब अपोन में क्या बचता है, अपोन में सॉल्व करो l1, यहाँ पे l1 को किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 और इसको किया तो क्या हो जाएगा t -1। अब सॉल्व करो m1 l तो है ही नहीं इसमें तो क्या हो जाएगा t -2, यहाँ देखो l -1 तो l हाफ और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा l -1, l हाफ पहले से ही है और ये चला जाएगा 1/2। आगे देखो t -1, अब देखो सॉल्व करके तो m1 l0 t -2, जहां कुछ नहीं होता वहां नोट भी लगा सकते हो आप। तो क्या हो जाएगा l1, देखो भाई ये माइनस ये प्लस तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा l -1 और t -1, यानी m1 इसमें है ही नहीं। समझ आ गया, इसका मतलब LHS किसके बराबर नहीं है, RHS के बराबर नहीं है। इसका मतलब जो ये सूत्र आपको दिया हुआ है ये क्या है, गलत है, रॉन्ग है। क्या है ये, रॉन्ग। तो मैंने दो सही के बता दिया, एक गलत का भी बता दिया। तो यहाँ से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से विमीय विधि से हम सूत्र की सत्यता की जांच करते हैं। समझ आ गया। अब देखते हैं अपना सेकंड वाला जो उपयोग था। दूसरा उपयोग क्या था हमारा, दूसरा उपयोग था कि विमा की सहायता से, यानी विमीय जो विधि है उसकी सहायता से क्या करेंगे अपन, कोई संबंध को स्थापित करेंगे। क्या करेंगे, संबंध को स्थापित करेंगे। यानी दूसरा था विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य, राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना। ठीक है, क्या करेंगे, इनके बीच में संबंध स्थापित करेंगे। आप कैसे करेंगे संबंध स्थापित, तो उसके लिए अपना कोई भी छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं आपको। मैंने कह दिया कि जो वेग है वो किसके समानुपाती है, x और t के समानुपाती है। x t यानी v क्या है यहाँ पर, वेग, वेग लिखना है अपने को, क्या है वेग, और x क्या है यहाँ पर विस्थापन, और t क्या है यहाँ पर समय। अब कैसे करेंगे देखना, समझ ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले जो ऐसी क्वांटिटी है तो क्या करेंगे, v प्रोपोर्शनल x टू द पावर a और t टू द पावर b, यानी यहाँ पर अपने को a और b की वैल्यू निकालनी है। फिर क्या करेंगे हम इसको, मान लीजिए हमने xt, इसमें v मत ढूंढो, क्या इसको वेग की क्या होती है l1 t -1, विस्थापन की क्या होती है l1, और समय क्या होती है t1। अब वेग इसकी v में रख दो, क्या रखेंगे अपन l1 t -1। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समानुपाती चल रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। x का क्या बोल देंगे l1 पावर a, t का क्या बोल देंगे t1 पावर b। ऐसा लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे देखो, हमने कुछ नहीं किया, ये जो था ये आपको सूत्र में दिया होगा, यानी जो आपको क्वेश्चन दिया होगा वो ये सूत्र दिया होगा, यानी जो क्वेश्चन आपको गिवन होगा आपके क्वेश्चन बुक में वो ये होगा। ठीक है, इस तरीके का होगा, या तो ये होगा या इस तरीके का होगा। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो इनको लिखना है कि ये क्या होती है, फिर इनकी बीमा ढूंढनी है। ढूंढ सकते हो बीमा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बीमा निकालना आपको सिखा दिया है। फिर उन बीमाओं को किसी सूत्र में a और b लिखना ऊपर, इसकी पावर अगर तीसरी होती तो c लिख देना, 3 से ज्यादा अपने को करनी नहीं है, क्योंकि ये रूल कहता है कि 3 तक ही कर सकते हो आप, चौथा तक कर सकते हो लेकिन 5 में से फिर नहीं कर सकते, और उतना बड़ा लेवल आपका भी नहीं है, अपने को सिर्फ 3 तक ही ध्यान रखना है, 2 या 3। ठीक है, अभी 2 दी हुई है, 3 भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर a लगा दो, फिर b लगा दो, तीसरी होती तो c कर देते, लेकिन तीसरी है नहीं, यहाँ पे 2 है तो a और b में काम चल गया। उसके अलावा इनकी बीमा रखी, बीमा, और जो पावर थी, जो घात थी, उसको घात को वैसे के वैसे रखा। अब क्या करेंगे इसका, देखो l1 t -1 प्रोपोर्शनल, इसको सॉल्व कर लो la और tb, कर लिया ना सॉल्व। अब प्रोपोर्शनल रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या जाएगा l1 t -1 और प्रोपोर्शनल la tb। अब क्या करेंगे, जो दोनों की घात है ना, घातों का तुलना करेंगे। क्या करेंगे, घातों की
तुलना करने पर। क्या करेंगे? तुलना करने पर। अब हमने घातों की तुलना करी, जैसे ही हमने घातों की तुलना करी तो a इक्वल्स टू क्या आ गया 1, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू क्या आ गया -1, b इक्वल्स टू आ गया -1। तो यानी आपको जो वैल्यू चाहिए थी वो मिल गई। तो अपन लिखेंगे v प्रोपोर्शनल x टू द पावर 1 और t टू द पावर -1। तो वैल्यूज क्या आ जाएगी? v इक्वल्स टू v प्रोपोर्शनल x अपॉन t 1 1। यही होता है ना अपना v इक्वल्स टू x अपॉन t होता है। अब ये समानुपाती अगर यहाँ से हटाएंगे तो कोई नियतांक आ जाएगा और नियतांक हमें नहीं पता क्या आना है। हमें तो नियतांक की जरूरत ही नहीं है यहाँ पता करने की। आपको तो सिर्फ ये पता करना है कि जो भौतिक राशि है उनका जो मतलब स्थान है वो कौन सी जगह सही है, ऊपर सही है या फिर नीचे सही है, या फिर उसमें घात कितनी आ रही है, यानी स्क्वायर आ रही है। क्योंकि विमा क्या होती है? घात को तो प्रदर्शित करती है विमा। किसको प्रदर्शित करती है? घात को प्रदर्शित करती है, यानी घात का प्रदर्शन ही विमा है। कहने का मतलब मेरा तो ये है। समझ आ गया ना? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो अगला एग्जांपल देखते हैं। कोई भी आपके बुक में उदाहरण दे रखे हैं, आपको वो खुद सॉल्व करने हैं। मैं तो सिर्फ यहाँ पे अपनी मर्जी से जो क्वेश्चंस हैं वही सॉल्व करवा रहा हूँ। आपको अपनी जो बुक के क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं और वो सभी सॉल्व करने हैं। अगर कोई नहीं आता है तो फिर मेरे से पूछना है, ठीक है? वो चीज तो कर लोगे ना आप। जब कोई चीज नहीं आएगी तो ही मेरे से पूछना है, अगर आती है तो मत पूछना, ठीक है ना? और कोई देख ले अपनी तरफ से। चलो ठीक है, अपनी तरफ से देख लेते हैं कोई भी जो मन करता है। यानी दूसरा एग्जांपल है अपना, कोई सूत्र बताओ जैसे E इक्वल्स टू हाफ mv² है ना, ये होता है ना। अब इसका बनाना है अपने को, यानी इसका सूत्र बनाना है। अब इसका सूत्र क्या बनाओगे आप? सूत्र बनाओगे काइनेटिक एनर्जी समानुपाती m और v, ये है। अब इसमें संबंध पता करना है तो क्या करेंगे अपन? काइनेटिक एनर्जी क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा होती है कार्य के बराबर, क्योंकि ऊर्जा कार्य का ही रूप है। ऊर्जा कार्य का ही रूप है, यानी जो ऊर्जा होगी वही कार्य होगा, यानी जो कार्य है वही ऊर्जा होगी। तो कार्य का सूत्र मात्रा क्या बनता है? m1 L2 T-2। ये याद रखने पड़ेंगे आपको। बल है, कार्य है, दाब है, विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, ये बहुत ज्यादा काम आते हैं, इसलिए सारे के सारे सूत्र आपको करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, ठीक है? उसके बाद m क्या है? यहाँ पर द्रव्यमान है। क्या है m यहाँ पर? द्रव्यमान। और द्रव्यमान को अपन क्या ले देंगे? m1 ले देंगे, ठीक है? और v क्या है? यहाँ पर वेग है, और वेग का जो मात्रा उसको पता होगा आपको, L1 T-1 होती है। क्या होती है? L1 T-1 होती है। समझ आ गया ना? कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब हमें सिंपल इसमें रखना है, वो भी वही क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल ma और vb। अब रख दो इसमें v मान। काइनेटिक एनर्जी तो क्या है? m1 L2 T-2 प्रोपोर्शनल m का रखो, जो मास है तो m1 हो जाएगा, m हो जाएगा, m1 है, ठीक है? मास तो m1 ही है ना भाई, तो यहाँ पर m1 की पावर a और v रखो, L1 है T-1 और पावर क्या जाएगी? b। सबको समझ आ गया? ठीक है? अब सिंपल सॉल्व करना है इसको। क्या करना है? m1 L2 T-2 प्रोपोर्शनल ma और lb और T-b, ठीक है? अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे करोगे? m1 L2 T-2, ये तो वैसे की वैसे ही। अब यहाँ पे देखो m a कोई नहीं है, ठीक है, अकेला है। अब यहाँ पर ये जो m था, सॉरी m1 हो गया, L1 था, lb था, इस तरीके से था T-b, lb और T-b है ना। इसको गुणा करोगे तो ये lb आ जाएगा, T-b। अब ma के साथ तो कोई नहीं है, ठीक है, l के साथ b है और t के साथ क्या है? -b। कर लिया इसको सॉल्व। आप क्या करना है? दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2 और इधर -b इक्वल्स टू -2, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी a इक्वल्स टू 1 आ गया, b इक्वल्स टू 2 आ गया। तो अब यहाँ पे देखें इसको तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल m की तो क्या वैल्यू है? 1 की तो a है और v की क्या है? 2 है, यानी क्या रिलेशन होता है? काइनेटिक एनर्जी mv², और जब प्रोपोर्शनल होगा तो हाफ आ जाता है। मैंने कहा है कि नियत को तो विमा ला ही नहीं सकती,
अपने को तो सिर्फ भौतिक राशियों की घातों का पता होना चाहिए। तो इसमें क्या रिलेशन होता है, गतिज ऊर्जा समानुपाती mv², और ये सब जानते हो आप, पढ़ा हुआ है ना आपने। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे, जो कोशिश थी हमारी की थी। तीसरा इसका था CGS टू MKS, मतलब कि CGS से MKS में बदलना, MKS से CGS में बदलना, वो आपके नए सिलेबस में हटा दिया गया है, यानी उसका कुछ भी यहाँ पे नहीं छोड़ा है। तो जो विमा थी, विमा के जो उपयोग थे मैंने आपको बता दिए हैं दोनों तरीके से, दोनों पे सवाल भी, उदाहरण भी करवा दिए हैं। मैं समझता हूँ कि सभी बच्चों को ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डे जो चीजें हमारे चैप्टर की बची हुई है, यानी मंडे को, कल और परसों आपका बंद रहेगा, यानी कल और परसों आप क्लास नहीं होगी सैटरडे संडे को। अब जो क्लास होगी वो कब होगी, मंडे को होगी। तो आप सब लोगों को अपने अच्छे से तैयारी करनी है। सेल्फ जो नोट्स बनाए हैं वो आपके लिए सबसे ज्यादा कीमती है, सबसे ज्यादा उपयोगी है, आप उन पे ध्यान देना, आप उनको अच्छे तरीके से बनाना। पीडीएफ नोट्स में कोशिश करूंगा कि विद इन वीक, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उसके 2 या 3 दिन के बाद मैं आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूं। फिर पीडीएफ और अपने सेल्फ नोट्स को मैच करके अपने नए नोट्स बना लेना, और वो आपके फाइनल नोट्स होंगे। समय खराब है, लेकिन हमें उस खराब समय का सदुपयोग कर कर अपना समय को अच्छा बनाना है। जो ऐसा करेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो नहीं करेगा उसका वैसे के वैसे रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।